दीदी मैं मशीन लर्निंग सीख लूँ, अच्छा मुझे ना वेब डेवलपमेंट ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, अच्छा छोड़ो ये सब चलते एंड्रॉयड सीखते हैं। मतलब इस तरह की बातें हमारे दिमाग में ज़्यादा आती हैं, राइट। और तुम्हें पता ही होगा, जिन्होंने मुझसे पूछा है स्पेशली उन्हें पता होगा, और जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा है मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि किसी और से पूछा ही होगा, अपने सीनियर से, दोस्तों से, भाई बहन से, पता नहीं किसी से पूछा होगा कि मैं ये सीखूँ ये सीखूँ ये सीखूँ। रीज़न क्या है ना, हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में अवेलेबल है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि सारी की सारी तो हम सीख नहीं सकते। मतलब इंजीनियरिंग के लिए हमें मिलता है 4 साल, जिसमें से 1 साल जो लास्ट वाला है वो तो आपका निकल जाता है पूरा प्लेसमेंट को लेकर के, बाकी तुम्हारे पास बचता है सिर्फ 3 साल। मतलब इंजीनियरिंग के लिए तुम्हारे पास है 3 साल। अब 3 साल में तुम कितनी टेक्नोलॉजी ही सीख लोगे। मतलब जो अच्छी थोड़ी हाई फाई वाली है वो सीखने में तुम्हें 1-1 साल लग जाते हैं, मतलब अच्छे से सीखने में, राइट। और जो छोटी मोटी है वो सीखने में भी तुम्हें महीनों लगते ही हैं। तो जब इतना टाइम टेकिंग है तो तुम सारी की सारी नहीं सीख सकते हो। इनफैक्ट अगर 1 महीना भी सबको दो ना तब भी नहीं सीख सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हम कह नहीं सकते, हमें सबका नाम भी नहीं पता है। तो मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स या तुम्हारे सीनियर्स या जो भी होते सब तुम्हें क्या बोलते हैं कि जो तुम्हें एक्साइटिंग लगता है उस पे जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, राइट। मतलब हर कोई तुम्हें ऑप्शन देता है इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखने में, राइट। पर अगर तुम किसी से पूछो कि मैं सेमेस्टर में पास हो जाऊँ या फेल हो जाऊँ, कोई तुम्हें बोलेगा क्या कि फेल हो जाओ इफ़ इज़ अ गुड विशर, राइट। अगर वो तुम्हारा गुड विशर नहीं है तब तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बैक लगा लो, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे क्लियर। पर जो तुम्हें अच्छा मतलब सही वाला सीनियर है, जो तुम्हें अच्छे लाइक सजेशंस देना चाहते हैं, वो तुम्हें ये बात कभी नहीं बोलेगा। वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें पास होना है मतलब होना है, राइट। इनफैक्ट वो तुम्हें बोलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। मतलब जो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जस्ट लाइक योर सेमेस्टर एग्जाम पास करना एक और चीज़ है जिसमें तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें सीखना ही सीखना है, एंड दैट इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब मैं क्यों बोल रही हूँ उस पॉइंट पे आती हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात, कोई भी कंपनी ले लो, लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज, लेट से हमारे पास 100 कंपनी है, 100 कंपनी अगर विजिट कर रही है तो उसमें से 95 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें इधर स्नाइपेट आउटपुट और ऑटोमेटा फिक्स वाला क्वेश्चन होगा, या फिर लाइक 95 अगर ऐसे कंपनीज में हम देख ले, 100 में से 95 कंपनीज ऐसी होंगी जिसमें कोडिंग किसी ना किसी फॉर्म में होगा, चाहे वो ऑटोमेटा फिक्स के फॉर्म में हो या फिर प्रॉपर कोड लिखना हो, तुम्हें होना ही होना है, राइट। तो और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इसका कुछ फिक्स सिलेबस है कि तुमसे हमेशा मतलब जितनी भी कंपनीज आएंगी तुमसे पूछेंगी 2 नंबर को ऐड कर दो, तब तो हम रट्टा मार के निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम कोड करने बैठते हैं, कोडिंग राउंड का जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। और ये चीज़ उन बच्चों ने फील करा होगा जो अभी फाइनल ईयर में, जो अभी TCS NQT दे के आए हैं, कोड वीटा दे के आए हैं और ऐसे बहुत कुछ दे के आए हैं। उन्हें पता है कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से आता है हमें समझ भी नहीं आता। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लियर भी करा है। अगर यकीन ना आए ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आए दिन मैं लगाती रहती हूँ कि मैं यहाँ प्लेस हो गया, मैं वहाँ प्लेस हो गया। एंड ट्रस्ट मी, प्लेसमेंट में जो सबसे बड़ा वाला हर्डल होता है वो होता है कोडिंग। यहाँ पे आके मैक्सिमम बच्चे पीछे हो जाते हैं। लास्ट लाइव सेशन अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें शायद किसी ने बोला हुआ था कि 50 या 60 जिनका उनके क्लास का स्ट्रेंथ है, जिसमें से सिर्फ 5 बच्चे कोडिंग अच्छे से करते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कॉम्पिटिटिव कोडिंग की अगर बात करो, ये एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब ऐसी चीज़ है जो बोलते हैं ना ओवर हाइप्ड है। मतलब हर कोई बोलता है कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को बहुत मज़ा आता है, बट ट्रस्ट मी जब उन्हें कराने के लिए बैठो ना तो बोलते हैं ना लिटरली हाँ वही हो जाता है, मतलब नहीं बनता है, नहीं होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तुम कब करते हो, किस चीज़ का करते हो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ है? मेन प्रॉब्लम है कि बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और नॉर्मल सी चीज़ है यार, नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, जो हमारे कॉलेज में लैब वगैरह में बताया जाता है, उसमें क्या होता है, उन्हें तुम्हें स्टार्ट कराएंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, मतलब लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, स्टार्ट हमेशा हेलो वर्ल्ड से ही होता है, राइट। इसके बाद तुमसे बोलते हैं कि 2 नंबर का सम करो, मल्टीप्लिकेशन करो, लाइक 2 नंबर में ग्रेटर कौन है वो निकालो, स्मॉलर कौन है वो, उससे थोड़ा बढ़ते तो स्वैपिंग वगैरह, फिर तुम्हारा फिबोनाची सीरीज़ आ गया। तो ये सब क्या, ये सब तुम्हें बेस देता है, राइट। और ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तुम्हें बेसिक सिखाता है ऑफ कोडिंग।
फाइन। लेकिन जब बात आ जाती है तुम्हारे कंपनीज वाले जो भी राउंड्स होते हैं, वहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछे जाते। उस टाइम तुमसे थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिन लोगों ने भी अभी 3rd 4th ईयर वाले बच्चे जो भी हैं, उन्हें तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले उन्हें नहीं पता है। तो ये वीडियो इट्स नॉट लाइक कि 3rd ईयर वालों के लिए या फाइनल ईयर वालों के लिए, ये सब के लिए। इनफैक्ट जो जितने पहले हो, मतलब अगर 3rd ईयर में हो ना तो देख रहे हो, तो तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा एज़ कम्पेयर टू 4th ईयर। 2nd ईयर वाले को 3rd ईयर वाले से ज़्यादा फायदा होगा 1st ईयर वाले को, और क्योंकि तुम जितनी जल्दी जाग जाओ उतना अच्छा है। मतलब बोलते हैं ना कि जो जल्दी जागता है वही ज़्यादा पाता है, राइट। तो ऐसा कुछ है, मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा सेंटेंस, लेकिन ऐसा ही कुछ है। तो तुम जितना ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम है, जितना ज़्यादा तुम खुद को पॉलिश कर पाते हो, उतना ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट अभी तो तुम लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल डाल दिया कि अब क्लास 6 से कोडिंग स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये चैलेंज हमारे लिए, ये चैलेंज हमारे वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है जो अभी 5th 6th में बैठे हुए हैं, उनके लिए चैलेंज नहीं है। उन्हें तो क्लास 6 से सिखाया जा रहा है। ऑब्वियसली उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए करेंगे और वो सीखेंगे नहीं, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, एटलीस्ट 10-15% बच्चे ऐसे तो ज़रूर होंगे ना जो कोडिंग सीखेंगे धीरे धीरे। उनको मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए ही करेंगे अगर, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जागेगा और वो अच्छा कर लेंगे। एंड द थिंग इज़, वो जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा छोटे नहीं हैं। अगर एज ऐसे देखो तो हमसे वो 7 साल 8 साल और मैक्सिमम 10 साल जो छोटे हैं, इससे ज़्यादा छोटे वो हमसे नहीं है। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं या तुम तो अगर 3rd 4th ईयर वाले तो मेरे से भी छोटे हो यार, तो तुम लोग क्या, हम लोग क्या 10 साल में ऐसा रिटायर हो रहे हैं? नहीं, अभी तो हमारा करियर मतलब शुरू हुआ है। अभी एटलीस्ट 20-25-30 साल तो हमें इसी इंडस्ट्री में रहना है। तो जब तक हम मतलब रिटायर होंगे तब तक वो बच्चे भी आ गए होंगे, आके क्या मतलब अच्छे पीक पे होंगे, उनसे भी छोटे वाले हमारे पास आ गए होंगे। आज मैंने 2 महीने पहले जब कंपनी ज्वाइन करी है, आज मैं देखती हूँ तो बहुत सारे लोग मेरी कंपनी में ऐसे बैठे हुए हैं जो मुझसे 10 साल 15 साल बड़े हैं और हैं। तो सेम चीज़ होने वाला है आज से 10 साल बाद, जब वो बच्चे प्लेसमेंट में बैठेंगे जो आज क्लास 6 में हैं। तो तुम समझ रहे हो उनका कितना ज़्यादा प्रैक्टिस है, तुमसे 6-7 साल ज़्यादा प्रैक्टिस है, इवन इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर। तो समझ रहे हो, ये उनके पास एक बहुत बड़ा एज है। और ऐसे भी बोलते हैं, और तुमने खुद भी ऑब्जर्व करा होगा यार, कि जो चीज़ हम जितना कम एज में सीखते हैं वो उतना ज़्यादा याद रहता है। ABCD कभी नहीं भूल सकते हम। 2 नंबर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो चीज़ें हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखी हम नहीं भूलते हैं। हम क्या भूलते हैं, हम फिजिक्स के लॉज भूल जाते हैं। जो न्यूटन के 3 लॉज हैं जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो हम भूल जाते हैं। 11th में जो हमने मैकेनिक्स पढ़ा था वो हम भूल जाते हैं, केमिस्ट्री भूल जाते हैं, कैलकुलस भूल जाते हैं। ये चीज़ें भूल जाते हैं जो हम बड़े होने पे सीखते हैं। उस टाइम हमारी एज 15-16 साल होती है और वो चीज़ हम भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ हम एकदम 2-2.5 साल में ऐसा नर्सरी KG में सीखे थे हम नहीं भूलते हैं। बचपन वाली चीज़ एकदम से फिट हो जाती है। नॉर्मल सी चीज़ें, एक लैंग्वेज को ही देखो ना, जो भी तुम्हारा मदर टंग होगा, लाइक मेरा मैथिली है तो मैं इसे बोल रही हूँ, तुम खुद देख लेना कि जो भी हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता चला होगा। लाइक मुझे नहीं पता मैं मैथिली कैसे सीख गई, क्योंकि वो मेरे घर की भाषा है। मैं बच्ची थी और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं सुनती गई और सीखती गई। तो वो सीखने में मुझे इतना सा भी एफर्ट नहीं डालना पड़ा, वो खुद ब खुद आया और वो परमानेंट है। मे बी आज के बाद मैं कहीं और किसी और कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाऊँ, हो सकता है कि इसमें मतलब प्रैक्टिस की कमी की वजह से मेरी मैथिली जैसी आज है उससे थोड़ी ख़राब हो जाए, हो सकता है ये चीज़, और होगा फाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से भूल जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं समझना भूल जाऊंगी, बोलना भूल जाऊंगी, नहीं हो सकता। वो चीज़ एकदम से फिट हो गया है, राइट। लेकिन जो चीज़ हम बाद में सीखते हैं, लाइक मेरे केस में अगर देखो तो मुझे मेरा जो कॉलेज था वो वेस्ट बंगाल में था, कोलकाता में, ओके। तो उससे पहले मुझे बंगाली बोलना छोड़ दो, समझना भी नहीं आता था, समझ भी नहीं आता था, ओके। तो जब मैंने कॉलेज स्टार्ट करा था इन माय फर्स्ट ईयर, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड, ओके। बट आज 4 साल के बाद मैंने सीखा है। लेकिन ट्रस्ट मी, बंगाली सीखने के लिए मुझे एफर्ट डालना पड़ा है, क्योंकि तब मेरी एज ज़्यादा हो गई थी। 18-19 साल में जाके जब मैं सीखने जाऊँगी तो डालना पड़ेगा एफर्ट, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं डालना पड़ता है। तो ये चीज़ है, जो चीज़ आज हम सीख रहे, कॉलेज वाले बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो ट्रस्ट मी, उन्हें एज़ कम्पेयर टू 6 का बच्चा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, तुम्हारे पास टाइम कम है। तुम आज भी अगर फर्स्ट ईयर में हो तो 4th ईयर में तुम कब जाओगे? आज से 3 साल बाद। 3 साल बाद कंपनियां आ रही होंगी, मतलब तुम्हारे पास मैक्सिमम 3 साल है उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि तुम एकदम से कंपनी फोड़ दो। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास 6 में है, तब से वो सीरियस है, उसको तब से कोडिंग मतलब कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, वो तब से अच्छे से कर रहा है, क्या होगा,
1-2 साल करेगा, 8th आते आते वो बच्चा एकदम से कॉम्पिटिटिव में घुस गया, और क्लास 8 से जो बच्चा कॉम्पिटिटिव कर रहा है वो फाइनल ईयर में जब जाएगा तो जाते जाते बोलेगा अरे अमेज़ॉन वो क्या चीज़ है, वो तो यूँ उखाड़ लेंगे, मतलब वो इस वाले पोजीशन में होगा, राइट। तो हम अब फिर से एकदम से बच्चे तो नहीं बन सकते, फिर से तो नहीं कर सकते, तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है इग्नोर दैट, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हम उस पर फोकस करते। हम अपना बेस्ट क्यों नहीं दे सकते? यस, यही सोच करके मैंने लॉन्च करने का सोचा एक कोर्स विच इज़ टोटली फ्री फॉर यू। तुम आराम से करो। एंड मेरा जो प्लान है कि मैं एक क्वेश्चन ले करके उसको समझाऊं और उसके बाद तुम्हें C++ एज वेल एज जावा दोनों में ही मैं तुम्हें कोड बताऊं, और उसके बाद तुम खुद सोचो और तुम खुद से उसको उसी क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने का सोचो। लाइक एक नॉर्मल सी बात अगर बताओ ना, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ जस्ट लाइक रियल लाइफ। रियल लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको सॉल्व करने का मल्टीपल वेज हमेशा होता है। वो अब हम पे हम कैसा रास्ता चूज़ करते हैं, हम छोटा सा आसान वाला चूज़ करते हैं या बड़ा घुमा कैसा चूज़ करते हैं, या फिर आसान में ही 10 आसान तरीके हैं, डिफ़िकल्ट में ही 10 डिफ़िकल्ट तरीके हैं। तो अब हम पे डिपेंड करता है हम कौन सा वाला रास्ता चूज़ करते हैं, राइट। सेम चीज़ है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, बहुत सारे रास्ते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ एक रास्ता बता सकती हूँ। अगर तुम सिर्फ वीडियो देखे और बस समझ गए सब कुछ, ठीक है, मैंने एक वीडियो डाला, तुमने वीडियो देखा, तुम समझ गए, एकदम से क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, तो पहला केस जो होगा कि तुम भूल जाओगे, उस दिन नहीं भूलोगे, फाइन, 1 महीने बाद तुम भूल जाओगे अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो। सेकेंड थिंग, लेट से तुम नहीं भूले, तुम्हारी मेमोरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, दिमाग में सेट हो गई, फाइन, उस केस में भी तुम्हारा नुकसान है। उस केस में तुम्हारा नुकसान ये है कि तुम्हें दूसरा तरीका नहीं आता है, सिर्फ एक तरीका जो मैंने बताया है वो आता है। मान लेते हैं इंटरव्यू तुम्हारा होने जा रहा है और उसमें तो जा करके तुमने वो तरीका बताया, ठीक है, तुमने वो तरीका बताया, वो सही था, उससे तुम्हारा आउटपुट आ गया, फाइन। लेकिन इंटरव्यू अब अगर तुमसे पूछते कि अच्छा इसको दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे जाके तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही तरीका आता है, राइट। लेकिन वहीं पे अगर तुम खुद भी प्रैक्टिस करो, तुम बोलो ठीक है इसने ये वाला बताया, फाइन, अब मैं अपने तरीके से दूसरा तरीका ढूंढता हूँ, राइट, अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचता हूँ, तो क्या होगा, अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, राइट, बहुत सारे आइडिया आएंगे कि मेरे को इस तरीके से सोचना चाहिए, इस तरीके से सोचना चाहिए, इस तरीके से। लेट्स से तुम्हारे दिमाग में 5 आइडिया आया, तुमने 1 बाय 1 पाँचों आइडिया अप्लाई करा, फर्स्ट वाला तुमने करा, नहीं हुआ, फिर से करा 2 बार 3 बार करके, जब तुम्हें लगा नहीं अब नहीं हो रहा है, फाइन, तुमने करा, नहीं हुआ, दिस इज़ नॉट फेलियर। तुमने बहुत ज़्यादा अगर ट्राई करा ना तो तुमने बहुत कुछ सीखा, तुम ये ऑब्जर्व करोगे, अगर करके देखना। सेकंड वे तुमने अपनाया, उससे भी अगर फेल हुए, अगेन तुम बहुत कुछ सीखोगे। क्या हो रहा है, सबसे पहले तुम्हारे सोचने का तरीका बढ़ रहा है, सोचने के लिए तुम्हारे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तुम्हारा लेट से 4 आइडिया फेल होके 5वां आइडिया अगर सक्सेसफुल हो गया तो बस तुम्हारा काम भी बन गया, तुम्हें एक और रास्ता आ गया सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और 4 जो तुम फेल हुए हो 4 बार, उस 4 बार तुमने इतना कुछ सीख लिया है कि वो तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन जो शायद तुम 1 साल बाद सॉल्व करो, वो सॉल्व करने में काम आ जाए। तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीख लोगे इस चीज़ से। तो हमेशा ट्राई करना, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं बताऊँगी, मैं तो ऑब्वियसली कोड डाल दूँगी, उसके बाद ट्राई करना कि खुद से भी करने का। तुमने क्वेश्चन समझ लिया, कोड देख लिया, फाइन, अब ट्राई करना कि अपने तरीके से भी करने का, इस तरीके से सीखोगे। एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है गाइस कि जब मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी, जो मैंने अनाउंस करा है कि बाय 10th of November आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ओके। तो मुझे भी पता है कि फर्स्ट 2-3 वीडियोज़ में अच्छे खासे लोग देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, सब कुछ होगा, फाइन। उसके बाद मुझे पता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे वीडियोज़ के नंबर बढ़ेंगे ना, व्यूज़ घटने लग जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा अच्छा ठीक है, अच्छा ही तो है, और जा कहाँ रहा है, यूट्यूब पे तो अवेलेबल है, 2 दिन बाद देख लेंगे। एंड ट्रस्ट में इस तरीके के बच्चे इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, और कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, ये चीज़ दिमाग में रखना एकदम अच्छे से। अब क्या हो गया ना कि वो बच्चा वहाँ पे जाके रुक गया कि कहाँ जा रहा है, ये तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आज छोड़ दे रहे, 2 दिन बाद जाके इसको देखेंगे। वो 2 दिन नहीं आएगा, उस चक्कर में 2 दिन बाद शायद 2-4 और वीडियोज़ आ जाएंगे, और वो 2 दिन होते होते उनका कब 10 दिन हो जाएगा उस बच्चे को भी नहीं पता, 10 दिन में फिर से 4-5 वीडियो और आ गए। तो क्या हुआ, वो अब इतना पीछे हो गया। तुम रोज़ 1 वीडियो देखो, तुम्हारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक दिन में 10 वीडियो देखना सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब नहीं होता यार, मतलब थोड़ी देर के बाद फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगेगा, नहीं होगा। और नॉर्मल चीज़ है, एक दिन में तुम कितना सीख सकते हो, थ्योरी नहीं है ना कि रट्टा मार लोगे। जो चीज़ें तुम्हें सीखना है, समझना है, एक दिन में कितना समझे, छोटा सा तो दिमाग होता है हमारा, कितना ज़्यादा समझेंगे। तो ये वाली चीज़ है ना,
तो यस, ऐसे करके वो बच्चे पीछे उठ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब वो उस लेवल पे आ नहीं पाएंगे, उन्हें खुद लगेगा कि मैं लूज़र हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, और वो गिव अप कर देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर दिन वीडियो देखेंगे, पर मुझे ये सब पता है क्या क्या होने वाला है, ओके। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हर दिन एक एक वीडियो देखेंगे, देखने के बाद वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उन्हें लग रहा है अच्छा ठीक है ना, एक रास्ता तो आ गया, समझ गए क्या। इस चक्कर में क्या बोला मैंने, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ दिन के बाद पीछे से चीज़ें भूलना भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगेन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ऑब्वियसली जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं करा है उससे आगे ज़रूर रहेंगे, या जिन्होंने बीच में छोड़ दिया उससे आगे ज़रूर रहेंगे, पर फिर भी ये उतने आगे भी नहीं रहेंगे, ये पीछे से भूलना भी शुरू करती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो, जैसे मैंने बोला कि वीडियो देखो उसके बाद अपने तरीके से करो, ट्रस्ट मी वो ऐसा बच्चा होगा जो 1 साल बाद पक्का से रेडी होगा, कुछ भी, कोई भी कंपनी का जो, या फिर कोई भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो यार, किसी भी चीज़ को फोड़ने के लिए वो 1 साल 1.5 साल में रेडी हो जाएगा। अगर वो बच्चा फर्स्ट ईयर का है, अगर वो फर्स्ट ईयर से इस तरीके से फॉलो कर रहा है कि ठीक है एक वीडियो देखे, उसके बाद चलो उसको और तरीके सोचते हैं, उस तरीके से बनाते हैं, उसने कोशिश करी, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे कुछ और करा, नेक्स्ट डे कुछ और करा, और इस तरीके से भी कर रहा है। उसके बाद अपने फ्री टाइम में वो हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, या गीक्स फॉर गीक्स, इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो ये तीनों वेबसाइट बहुत अच्छे हैं। इधर पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और ऑब्वियस है ना वो पहले से सीख भी रहा है चीज़ों को, तो उसके लिए वहाँ पे भी प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। और इस तरीके से अगर वो कर रहा है वो बच्चा, तो ट्रस्ट मी फाइनल ईयर आते आते वो बच्चा भी उसी पोजीशन में होगा कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत छोटी चीज़ है, यूँ फोड़ लेंगे, वो ऐसे पोजीशन में हो जाएगा आज से 3 साल बाद। तो ये सब चीज़ें होती है, सब कुछ एकदम से प्रैक्टिस पे होने वाला है। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट एन ऑप्शन, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। रीज़न मैंने दे दिया है, 100 में से 95 कंपनीज़ में कोडिंग राउंड होना ही होना है। तो तुम क्या कर सकते हो, कितना बचोगे इस चीज़ से, बोलोगे एप्टी से उखाड़ लेंगे, कितना एप्टी से उखाड़ोगे, उसके बाद भी तुम्हें ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लास्ट ईयर जब मैंने TCS NQT दिया हुआ था, एक क्वेश्चन था, सिर्फ एक क्वेश्चन था कोडिंग का, ओके। इस ईयर मैंने क्वेश्चन देखा है, कुछ जूनियर्स मुझे भेज रहे थे या कुछ, तो मैंने देखा है इस ईयर 2 क्वेश्चन था। लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन था, इस ईयर 2 क्वेश्चन था, राइट। हो सकता है 4 साल के बाद ये लोग 4 क्वेश्चन कर दें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कॉम्पिटिटिव कोडर्स भी बढ़ रहे हैं। ये चीज़ समझ रहे हो, आज जो बच्चा क्लास 6 से स्टार्ट करेगा और तुम में डिफरेंस होगा। तुम्हारी क्लास में आज किसी ने बोला था ना कि 60 में से सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद ये सीन नहीं रहेगा, 60 में से कम 30 बच्चे होंगे। समझ रहे हो, नहीं रहे 30, कम से कम 20-25 बच्चे ज़रूर रहेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, क्योंकि वो बहुत बचपन से सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल भी टफ होगा, राइट। क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ कोडर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ कोडर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे इधर उनका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ेगा, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि मैंने ये भी नोटिस करा है कि इट्स नॉट लाइक कि लास्ट ईयर सिर्फ 1 क्वेश्चन था, इस ईयर 2 क्वेश्चन है। मैंने ये भी नोटिस करा है कि लास्ट ईयर का डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो ईजी था TCS NQT का एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। इस ईयर का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे स्टैंडर्ड लगा है एज़ कम्पेयर टू दैट। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन था, नहीं, क्वेश्चन नॉर्मल ही था, पर पिछले ईयर के कंपेयर में इस ईयर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कोडिंग वाला बोल रही हूँ, ओके। सो ऐसा था, और ये होगा ही, नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, और 3-4 साल बाद हो सकता है 2 की जगह 4 क्वेश्चन दे दे। तुम्हें अगर पता हो तो TCS NQT में लास्ट ईयर 30 मिनट में तुम्हें 1 क्वेश्चन सॉल्व करना था, और इस ईयर 20 मिनट में तुम्हें 2 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 20 मिनट मिल रहे हैं। टाइम भी कम हुआ है, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ गया है, समझ रहे हो, इस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है वेब डेवलपमेंट सीखने का, मत सीखो। तुम्हारा मन अगर है एंड्रॉयड सीखने का, वही सीखो, यू हैव ऑप्शन हियर। लेकिन कॉम्पिटिटिव सीखने का मन नहीं है, नहीं चलेगा, तुम्हें करना ही होगा। ट्रस्ट मी, मन तो किसी का नहीं रहता है यार, पढ़ने का ही मन नहीं करता है किसी का। किसको पढ़ने में मन लगता है? शायद ही कोई महान बच्चे होते हैं 1-2 जिनको मन लगता है, किसी को पढ़ने में लिटरली मन नहीं लगता है। सब बस ऐसे ही पढ़ते हैं। तुम्हें अभी कोई बोल देना कि मत पढ़ो, मैं तुम्हें सीधा ले जाके अमेजोन में जॉब दिलवा देता हूँ, पढ़ोगे क्या? अभी छोड़ के बैठ जाओगे। सब ऐसे ही होते हैं, किसी को भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत कम होते हैं। और मन भी लगता है तो कुछ ऐसे मेरे जैसे होते हैं जिनको रीडिंग का शौक होता है, तो भी नोवेल पढ़ने का शौक होता है, ये सब पढ़ने का शौक नहीं होता है, ओके। तो बहुत अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को एकदम से छोड़ देना है, ये चीज़ एकदम से ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा अगर तुम्हें मैं बोल दूँ कि जाओ वो वाला कोर्स खरीद लो और पढ़ लो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे खरीद लेंगे, दे कैन अफोर्ड, लेकिन सब नहीं कर सकते। और अगर कर भी सकते हो तो अगर मैं वो चीज़ तुम्हें फ्री में दिला सकती हूँ तो शायद तुम्हारे लिए बेहतर है यार। पैसे खर्च करना किसको अच्छा लगता है?
तो ट्राई करो ना आराम से इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने का। जब तुम्हें कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो उसमें मतलब जितना फ़ायदा निचोड़ सकते हो ना निचोड़ लो। ये ट्राई करना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी, और ऑब्वियसली एक कोडिंग कल्चर क्रिएट हो जाएगा। और जितना ज़्यादा मन करे ना इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब बोलोगे कि इससे हमारा नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे इस तरीके से सोचते हैं कि अगर मैं किसी की हेल्प कर दूँ तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरा नुकसान इसलिए होगा कि मैं भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन जाऊँगा, मेरा दोस्त भी बन जाएगा, तो मैं अपने लिए कॉम्पिटिशन बढ़ा रहा हूँ। राइट, तुम्हारा ये सोचना है, फाइन। तुम कितनों को रोक लोगे? तुम अपने पड़ोसी को रोक सकते हो, अपने क्लासमेट को रोक सकते हो, बस। तुम पूरी दुनिया को नहीं रोक सकते हो। तुम्हें ये भी तो एक एंगल से अगर तुम सोच के देखो तो ये सोचो कि ठीक है मैं तो 2-4 लोगों को रोक सकता हूँ, 10 लोगों को रोक सकता हूँ, लेकिन मैं सबको तो नहीं रोक सकता। दुनिया में बहुत लोग हैं, कंट्री में बहुत लोग हैं, तुम्हारे कॉलेज में बहुत लोग हैं, कितनों पे तुम्हारा बस है, तुम नहीं रोक सकते हो। राइट, तो तुमने क्या करा है? कंपटीशन एकदम चिंदी बराबर ऐसा थोड़ा सा तुमने मे भी कम कराओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इतना सा शायद पड़ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क पता है कैसे पड़ेगा? अगर तुम्हारा दोस्त भी वो काम कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, तो होता है ना, हम लोग एक ऐसा सुना होगा कि हमारे और बंदर का जो कॉमन एंसेस्टर था वो सेम था। राइट, तो जब कॉमन एंसेस्टर सेम था तो बाकी चीज़ें भले ही अलग हैं, लेकिन एक चीज़ ना एकदम हमारे में सेम है। हम भी बंदर की तरह नकलची होते हैं, हमारे अंदर भी कॉपी करने का जो क्वालिटी है वो कूट कूट के भरा हुआ होता है। मतलब अगर तुम देखते हो ना कि आसपास लोग कर रहे हैं तो तुम भी करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे कोडर होते हैं और किसी कॉलेज में अच्छे कोडर्स बहुत कम होते हैं? तो और वो बहुत कम वो वाले बच्चे होते हैं जो अपने आप में खुद में ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत कम होते हैं। राइट, लेकिन किसी किसी कॉलेज में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो अच्छे कोडर्स होते हैं, उनका कल्चर ऐसा डेवलप हो गया रहता है। और बहुत सारे में तुम्हें इक्का दुक्का 1-2 जन मिलेंगे जो शायद अच्छे हैं, ओके, क्योंकि वहाँ पे उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, वैसा माहौल नहीं है। एक बार सोच के देखो, तुम भी अच्छे कोडर हो, तुम्हारा दोस्त भी अच्छा कोडर है, तुम चाहे कितने भी अच्छे कोडर क्यों ना, तुम फंसोगे यार। 1-2 क्वेश्चन में सब फंसता है, ऐसा नहीं है कि तुम कोई सा भी कोड उठाओगे और ऐसे करके बैठ जाओगे। तुम अगर फंसे, फाइन, तुम्हारा दोस्त वो भी अच्छा कोडर है, तुम उससे डिस्कस कर सकते हो। लेट से तुम दोनों से नहीं हुआ, तीसरा पर्सन भी अगर कर रहा है तुम उससे पूछ सकते हो और तुम्हारा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ हो सकता है, तुमने अपना आइडिया डाला कि मैं इस तरीके से सोच रहा था, नहीं हुआ, तुम्हारा दोस्त ने बोला मैं इस तरह से कर रहा था, नहीं हुआ, तुम्हें क्या हुआ कि आइडियाज़ का भी एक्सचेंज हुआ, भले ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने बोला ना 1000 फेलियर जो है ना वो बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा चीज़ सीख जाओगे जो शायद तुम्हें सक्सेस नहीं सिखा सकता है, वो चीज़ तुम्हें फेलियर सिखा देता है। एडिशन का शायद तुम्हें पता होगा कि एडिशन ने जब बल्ब बनाना स्टार्ट किया था उसने 100 एक्सपेरिमेंट करे थे, 99 फेल हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, वो बोलता है कि उनका ही कहना था कि जो 100वां एक्सपेरिमेंट जो उनका सक्सेसफुल हुआ उससे ज़्यादा वो 99 फेलियर वाले जो एक्सपीरियंसेस थे जिसमें वो बंदा फेल हुआ था उसने उसे सिखाया। उसे पता चला कि ये तरीके अगर अपनाएंगे तो बल्ब नहीं बना सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें लाइफ स्किल्स देती है और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो ना जितना ज़्यादा पॉसिबल हो वो शेयर करो अमंग योर फ्रेंड्स फॉर श्योर। और अगर तुम 3rd ईयर 4th ईयर वाले बच्चे हो तो फ्रेंड्स के साथ साथ जूनियर्स से शेयर करना। लाइक जो बच्चा जितना जल्दी स्टार्ट कर दे उसके लिए उतना बेहतर है। और अगर 1st ईयर 2nd ईयर वाले बच्चे देख रहे हो तो प्लीज़ लग जाओ और अपने दोस्तों में शेयर करो। स्पेशली 1st ईयर 2nd ईयर में शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3rd 4th ईयर वाले भी करो, ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, तो यस, हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाले हो गाइज़। तो बस इतना ही कहना था, और कुछ चाहिए नहीं यार, बस सपोर्ट चाहिए। आराम से शेयर वेयर करते रहो और बाकी जो बच्चे हैं वो भी देखें। अब बोलोगे कि शेयर करके क्या ही सपोर्ट करेंगे, तो देखो सबसे पहला क्या होता है ना कि जब तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज़ अच्छे आने लगते हैं उस केस में तुम्हारा भी वीडियो बनाने का मन करता है, तो मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो भी बनी रहेगी, वो चीज़ मुझे मोटिवेट करेगा। अगर यकीन ना आए तो तुम जाके देखना, जो सबसे पहला वीडियो था मेरा वो मैंने डाला हुआ था डेटा स्ट्रक्चर पे। एंड डेटा स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट ख़त्म करते करते ना 8-9 महीने निकल गए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो है ना ऐसा बैक टू बैक ऐसा वीडियोस आने लगते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस पर व्यूज़ मिलता है, मुझे भी मज़ा आता है यार बनाने में, इसलिए ऐसे करके मैं बनाती हूँ। तो बस इतना सा मॉरल सपोर्ट काइंड ऑफ दे देना और मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। तो बस वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय। एंड येस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, तुम्हें करना ही होगा। बस नहीं मन लगता है करो, ज़बरदस्ती करो, आराम से करो। कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, नहीं करना है, वो सब मैं सोच लूँगी यार।
पर बस तुम्हें करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एवरी डे करना है। दैट्स इट गाइज, सो बाय।